जब आदमी की नजर उस भिखारिन के हाथ पर बने दिल वाले टैटू पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई साधारण भिखारिन नहीं थी। वह उसकी 5 साल पहले बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई मंगेतर थी। उधर महिला ने भी उस आदमी को पहचान लिया जिसे वह पिछले 3 सालों से हर पल याद करती रही थी। फिर भी उसने खुद को पहचानने नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका मंगेतर उसके चेहरे पर पड़े डरावने जख्म और निशान देखे। 3 साल पहले वह एक अमीर परिवार की लाडली बेटी थी, लेकिन अचानक उसके पिता ने कहा कि वह उनकी असली बेटी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सगी बेटी 20 साल तक बाहर भटकती रही और उसकी वजह यही लड़की थी। एक ही रात में उसकी दुनिया बदल गई। असल बेटी बनकर आई चालाक लड़की ने उसे बेरहमी से पिटवाया, उसकी टांगें तोड़ दी और उसकी जीभ भी कटवा दी ताकि वह कभी सच न बोल सके। फिर उसने उसे एक वैन में डालकर दूर पहाड़ी गांव में फेंक दिया। लेकिन उस लड़की के दिल में सिर्फ एक ही इंसान था, उसका मंगेतर। उसी से मिलने के लिए वह 2.5 साल तक पैदल चलती रही। एक दिन उसे अपने मंगेतर की कंपनी के बाहर कूड़ेदान में एक छोटा केक मिला, उसी तरह का केक जो उसका मंगेतर हर साल उसके जन्मदिन पर लाकर देता था। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वह भूख से बेहाल थी, इसलिए बिना सोचे समझे केक खाने लगी। इसी दौरान उसका मंगेतर वहां से गुजरा। 4 साल पहले उसने सिर्फ इतना सुना था कि उसकी मंगेतर करोड़ों रुपए लेकर भाग गई है। तब से हर साल उसके जन्मदिन पर वह वही छोटा बिल्ली वाला केक खरीदता था। लेकिन सामने बैठी यह भिखारिन इतनी बदल चुकी थी कि वह उसे पहचान नहीं पाया। बस उसे इतना लगा कि यह चेहरा कहीं देखा हुआ है। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। वह प्यार से बोला, जांच खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा मिठाई खिलाने ले चलूंगा। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। उसे तभी पता चला कि उसका मंगेतर अब उसी नकली लड़की से शादी कर चुका है और जल्द ही दोनों माता पिता भी बनने वाले हैं। उसने मन ही मन कहा, जियांग तियान, मैं तुम्हें देखने के लिए पहाड़ों से 2.5 साल पैदल चलकर यहाँ पहुंची, लेकिन आज समझ आ गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, इसे कहीं और छोड़ दो, कंपनी के सामने दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह सुनकर लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान को वह हमेशा सबसे दयालु समझती थी, आज वही उसे बोझ समझ रहा था। वह चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसने सुना कि सहायक कह रहा है, सर 1 घंटे बाद मैडम की प्रेगनेंसी चेकअप की अपॉइंटमेंट है। लड़की के कदम वहीं रुक गए। अब उसे यकीन हो गया, उसका मंगेतर सचमुच किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका है। जब आदमी ने पीछे मुड़कर देखा कि वह अभी भी वहीं खड़ी है तो उसने गुस्से में कहा, इसे अभी तक भगाया क्यों नहीं? असिस्टेंट ने तुरंत गार्ड बुलाकर उसे बेरहमी से पिटवाना शुरू कर दिया। जमीन पर गिरते हुए लड़की मन ही मन बोली, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। उसी समय आदमी की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वहां वही दिल वाला टैटू था जो उसने कभी अपनी मंगेतर के साथ बनवाया था। उसका तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछा, ये टैटू तुम्हारे पास कैसे आया? लड़की बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी जीभ तो पहले ही काट दी गई थी। वह बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि वह उसे पहचान ले। तभी उसकी पत्नी का दोबारा फोन आ गया। वह बिना कुछ और सोचे बस इतना बोला, पहले इसकी पहचान पता करो और इसका डीएनए टेस्ट भी कराओ। और फिर पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए वहां से चला गया। इस बार लड़की के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने खुद से कहा, क्या वह इस चेहरे के पीछे वही लड़की पहचान पाएगा जिससे वह कभी सबसे ज्यादा प्यार करता था? फिर वह धीरे धीरे शहर के चौक तक पहुंची। वहां बड़ी स्क्रीन पर 4 साल पुरानी एक शादी दिखाई जा रही थी। दूल्हा वही था और दुल्हन वही नकली लड़की। उसने देखा उसके माता पिता उसी लड़की पर प्यार लुटा रहे थे और उसका मंगेतर उसी से हमेशा साथ निभाने का वादा कर रहा था। यह सब कभी उसका था, लेकिन अब सब कुछ किसी और का हो चुका था। उस पल उसके अंदर बची आखिरी उम्मीद भी मर गई। उधर अचानक एक डॉक्टर की घबराई हुई आवाज आई, जियांग सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। वह भिखारिन ही असली झूहो छिंग्याओ है और डीएनए टेस्ट ने साबित कर दिया है कि वही आपके ससुर की सगी बेटी है। ये सुनते ही सीओ के होश उड़ गए। क्या? लेकिन वह कहाँ है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बिना पीछे मुड़े हमेशा के लिए जा चुकी थी। अलविदा जियांग तियान।